हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भरत, भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूं। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। माँ, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। माँ, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा माँ, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूं। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। माँ, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूं। भरत, मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूं। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
हम सब नियति और काल के अधीन, उन्हें जो करना होता है उसी और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी चल चल चलने की तैयारी कर। दीदी माँ, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूं। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करें। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो, तो मेरी बात का समर्थन करो। तो दो पुत्रों के बीच बटी हुई मां किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उसे मन को बहुत पीड़ा देता है। मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता। आप एक बात का निर्णय दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा, क्या उसमें कोई दोष था? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं था। तुम्हारे तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने। उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देख कर आत्मविभोर हो रही थी। एक ओर भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है। इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो, तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र।